अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर का चैप्टर हमारा फर्स्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 1.1 एक्सरसाइज का कुछ इंट्रोडक्शन किया था, फिर हमने उससे कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 हमने करना है। देखते हैं जी क्या क्वेश्चन है और क्या चीज़ हमें दी हुई उन्होंने और क्या चीज़ हमसे पूछी हुई है। आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जाएं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है जी हमारे पास 1.1, एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर है इसका 4। क्वेश्चन 4 है जी, वो उसमें क्या स्टेटमेंट है वो हम पढ़ते हैं अभी। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने जी फाइंड करना है उन नंबर्स का। देखते हैं जी वो कौन कौन से नंबर और कैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका फाइंड होता है। जी मैं यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स each of the following numbers। वो कह रहे हैं कि दर्ज झैल नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस किस नंबर का फाइंड करना है। फर्स्ट है हमारे पास -4 एंड 7। फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा -4 एंड 7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने से पहले कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फार्मूला हमारे पास मौजूद है। उस फार्मूले को आपने माइंड में रखना है। वो ये है कि a/a² प्लस b², यहाँ पे डैश यार -b है, यहाँ पे आएगा a² प्लस b²। इस फार्मूले को आपने याद करना है। इस फार्मूले के अंदर जहां जहां पे a है वो पहली वैल्यू पुट करनी है, जहां पे b है वो सेकंड वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा जी। यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करते हैं। इसके अंदर a के अंदर पुट करेंगे -4 आ जाएगा और यहाँ पे a के अंदर पुट करेंगे -4 का स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ठीक है, प्लस है, फिर b का स्क्वायर मीन 7 का स्क्वायर हमारे पास है। यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीपल का साइन ही है, कॉमा इट्स मीन ये और ये की दो वैल्यूज हैं। यहाँ पे b के साथ माइनस है, यहाँ पे माइनस हमने लगाना है 7 के साथ, बटे में a का जो स्क्वायर है वो हमारे पास -4 का स्क्वायर है और प्लस b का जो स्क्वायर है वो 7 का स्क्वायर है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -4 एज इट इज आएगा। 4 का जो स्क्वायर होता है ये 16 होता है। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 4 का हमने इसका स्क्वायर ले लेना है, वो 16 बना है। 16 और प्लस 7 का स्क्वायर 49 बना। आप कैलकुलेटर का ही यूज कीजिएगा ताकि कोई परेशानी ना बने, क्वेश्चन को वैल्यू रॉन्ग ना हो जाए। ये -7 है, इस तरह ये भी 16 और प्लस 49 हो गया। अगले स्टेप के अंदर -4 एज इट इज आएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे। 16 49 को आपने ऐड किया तो इसका आंसर 65 हो गया। 65 और इसको भी आपने ऐसे करना, -65 हो गया 65। ये जी इसका आंसर है। यहाँ तक आपने इसको रखना है और मजीद आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, और पॉइंट में इसका आंसर नहीं लाना आपने, यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है जी, इतना ही आपका बहुत है। लेकिन देखते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उसमें वैल्यू दी हुई उन्होंने हमें √2 एंड -5 ये वैल्यू है जी सेकंड हमारे पास क्वेश्चन की। उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। उसका आंसर क्या है। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, जस्ट कैलकुलेशन है। आप लोगों ने उसमें कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है और इसका आंसर निकाल लेना है जी। हमारे पास नंबर दिया हुआ है √5 जी, हमारे पास है √2 और -√5। ये दो नंबर है जी हमारे पास यहाँ पे दिए हुए। एक ये ए नंबर है, ये बी नंबर है और यहाँ पे फार्मूला वही है हमारे पास। ए जो है बटे में आएगा a² प्लस b², कॉमा डाल के -b आएगा a² प्लस b²। ये बात याद रखेंगे, यहाँ पे b के साथ माइनस है, ये ध्यान रखना है। माइनस डेंजरस होता है, ये आपके क्वेश्चन रॉन्ग कर सकता है। यहाँ पे a की वैल्यू जो a की जगह पुट करें √2 आ जाएगा। ठीक है, और b इसका a का स्क्वायर √2 है, इसका स्क्वायर बनाएं और फिर b में -5 है। अब अंडर के अंदर माइनस नहीं है, बाहर है, ये याद रखना। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। सेकंड b है जी माइनस, एक तो माइनस फार्मूले का और एक माइनस ये वाला, ये हो गया +√5। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, a का स्क्वायर लिखें जी 2 अंडर का स्क्वायर लिखें और यहाँ पे -5 का स्क्वायर आपने लिखना है। अब 2 अंडर एज इट इज आएगा। यहाँ पे इसका स्क्वायर इसके अंडर के साथ कैंसिल हो जाता है और ये
आप लोग 9th-10th के अंदर कर रहे हैं किस तरह से ये कैंसल आउट होता है। 2 आ जाएगा यहाँ पे जस्ट हमारे पास, और यहाँ पे ये जो है मैंने बोला था कल वाले लेक्चर के अंदर कि जहाँ पे जब माइनस वाली वैल्यू और ऊपर इवन नंबर आ जाए तो वो प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह ये वाला 5 अंडर रूट आ गया, और ये 2 और प्लस ये भी 5 हो गया। ये 2 अंडर रूट ओवर 10 7 हो गया, और ये अगला भी 5 अंडर रूट ओवर 7 हो गया। ये इसका आंसर है। यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, वो देखते हैं हम। नंबर 3 बिल्कुल इजी है, छोटा सा क्वेश्चन है, उसको सिंप्लीफाई करना है जी हमने। 1 और 0 दो नंबर दिए हुए इन्होंने हमें, 1 और 0 का हमने इसका देखना है जी, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। 1 एंड 0, 1 एंड 0 जी, ये दो नंबर है। फार्मूला वही है हमारे पास, a ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे मौजूद है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब इसके वैल्यू यहाँ पे पुट करें, ए वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 ओवर 1 का स्केयर प्लस 0 स्केयर, ठीक है। यहाँ पे b माइनस यहाँ पे 0 है, तो 0 जब लिखेंगे सारी वैल्यू वैसे 0 हो जानी है, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी भी पूरी करनी है आपने। जस्ट इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ये 1 ओवर 1 प्लस 0 हो गया, और ये हो जाएगा 0, और ये 0 के बटे में जो कुछ भी आ जाए वो 0 होना होता है। ये 1 ओवर 1 और ये 0 हो गया, इट्स मीन 1 और 0 ही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आंसर आएगा। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, उसके अंदर को क्या स्टेटमेंट दी और कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उन्होंने बोला हुआ है, कहते हैं कि सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट और राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। ले जी, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं जी उसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है, क्या क्या उसके रिजल्ट निकलते हैं हमारे पास। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जस्ट आप लोग ये पहले, अगर मैं सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो a प्लस बी योटा की फॉर्म में हमने इसका आंसर निकालना है। आप लोग जो 10th के अंदर ये क्वेश्चन कर रहे हैं जी, a प्लस बी योटा की फॉर्म में हमने इसका आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सेपरेट into real and imaginary part। और इसमें उन्होंने ब्रैकेट के अंदर भी कुछ लिखा हुआ, कहते हैं राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी योटा की फॉर्म में होता है जी। ये है जी a प्लस बी योटा, इट्स मीन कि यहाँ पे ये रियल नंबर दूसरा इमेजिनरी पार्ट आएगा। इस फॉर्म के अंदर हमने आंसर निकालना है जिसके जो भी क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास इसका 2 माइनस 7 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 माइनस 7 अयोटा ओवर, ये हमारे पास है 4 प्लस 5 अयोटा, 4 प्लस 5 अयोटा। ले जी, यहाँ पे हमारे पास अगर एक सिंगल वैल्यू होती तो हम उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते। ये बेटे याद रखें हमेशा बात कि कोई भी नंबर आपके पास आ जाए जिसमें आपके ओवर में यहाँ पे मौजूद हो वैल्यू, ये जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो, तो आपने हमेशा इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। कंजुगेट क्या होता है ये हम पीछे पढ़ चुके हैं जी। कंजुगेट क्या होता है, इसका साइन चेंज कर देना, अयोटा का ये कंजुगेट कहलाता है। अब 4 माइनस 5 अयोटा और 4 माइनस 5 अयोटा से आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से वैल्यू के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस 7 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 5 अयोटा के साथ, और बटे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी दोनों आपस में। ये मैंने कल एक फार्मूला लिखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, आप लोगों को फार्मूला एक लिखवाया था मैंने, अगेन में राइट कर देता हूँ। अगर दो स्केयर हो जाए वैल्यू में और दरमियान में आ जाए माइनस, तो उसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में उसको लिखते हैं जी। ये फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। अब यहाँ पे देखो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में वैल्यू दोनों स्केयर बन जाएंगे। ये पहले 2 मल्टीप्लाई करें जी, 2 ने मल्टीप्लाई होने सारी के साथ लिख लें 4 5 अयोटा माइनस 7 अयोटा मल्टीप्लाई हो गई सारी वैल्यू के साथ 4 माइनस 5 अयोटा। ये जी यहाँ तक हमने राइट कर लिया। अब ये इनके स्केयर बना दे दोनों के, ये मैंने सादा मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं और ये फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है।
2 को मल्टीप्लाई करें 8 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो गए 5 to 10 अयोटा हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे, साइन का ध्यान रखना है जी, प्लस माइनस माइनस होता है और ये हो जाएंगे 28 अयोटा और ये माइनस माइनस प्लस होता है 7 5 35 होते हैं जी। और अयोटा इसका हो जाएगा स्केयर। ओवर में हमारे पास 16 बनेगा ये वाला और ये हो जाएगा 25 और अयोटा का हो जाएगा स्केयर। नेक्स्ट है जी, हम यहाँ पे इसको इसका क्वेश्चन करते हैं सिंप्लीफाई। ये आ जाएगा हमारे पास 8 और ये है जी माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आता है। 28 और 10 38 हो जाएंगे हमारे पास, 38 और योटा इनके साथ आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 35 प्लस 35 और योटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे -1, यहाँ पे पुट करेंगे और ओवर में हमारे पास है 16 ये पड़ा हुआ और माइनस है 25 योटा स्क्वायर की भी वैल्यू यहाँ पे हम डाल देंगे। 25 में योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, ये आ जाएगा 8 माइनस 28 38 है योटा और ये आ जाएगा जी माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है 35 हो गया। यहाँ पे हमारे पास 16 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 25। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू जो है ये हमारे पास प्लस माइनस होगी ये वाली वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, इसको कांस्टेंट कह लें, इसको आप कह लें विदाउट योटा रियल वैल्यू। 35 8 प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का आता है माइनस का आना है। आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, 8 इसमें से माइनस कर दें 28 आपका 27 इसका आ जाएगा और ये माइनस का आ जाएगा जी 38 अयोटा। बटे में जी इन दोनों को ऐड कर लें जी 16 को और ये हो जाएंगे आपके पास 11 41 हो गए जी ये वाले। कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ये जी हमारे पास 16 प्लस 25 है, ये हो गया 41 और ऊपर वाली ये बने। अब ये जो है इसका आंसर हम लिखने जा रहे हैं जी -27 ओवर 41 ये वाला और दूसरा है जी -38 अयोटा ओवर 41। अब यहाँ पे देखिए ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, ये वैल्यू रियल है और इसके साथ अयोटा है, ये a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आ गई जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था a प्लस बी अयोटा। ये देखिए पहली रियल वैल्यू है, ये इसका आंसर हो गया और इसके साथ अयोटा पड़ा, दूसरी के साथ अयोटा आएगा। जो उन्होंने बोला था राइट एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमने इसका आंसर निकाल दिया। अब हम सेकंड पार्ट इसका करते हैं कि सेकंड पार्ट के अंदर क्या आंसर दिया, कौन सा क्वेश्चन दिया वो देखते हैं जी। सेकंड पार्ट है जी इसका हमारे पास -2 प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर, इसको रब करते हैं जी। यहाँ पे हम इसका सेकंड क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं। इजी क्वेश्चन है, आप लोग प्रीवियस क्लासेस के अंदर इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ आए हैं और इसको अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन भी वहाँ पे किया हुआ है और इसका आप लोगों ने सोल्यूशन भी वहाँ पे देखा था। -2 प्लस 3 अयोटा है जी, पार्ट 2 है जी इसका, -2 प्लस 3 अयोटा और इसके ऊपर होल स्क्वायर डाला हुआ है उन्होंने। और इसके बाद है जी ओवर में इसके 1 प्लस अयोटा, 1 प्लस अयोटा, ये जी ये वैल्यू है हमारे पास। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर देखते हैं जी क्या आता है और हमने इसी फॉर्म के अंदर इसका आंसर निकालना है। सबसे पहले चीज हमें नजर आ रही है इसके ऊपर स्केयर है जी, हम इसका स्केयर ओपन करेंगे। एक मैं नया फार्मूला आपको लिख दूं यहाँ पे, जो स्केयर का फार्मूला है, जो साथ साथ फार्मूला आप लोगों को मैं राइट करता रहूंगा, लेकिन ये आप लोगों ने 10th के अंदर भी पढ़े हुए, नई चीज नहीं है कोई भी इसके अंदर, जस्ट आप लोगों के रिवीजन के लिए है। ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab आएगा। अगर इसके दरमियान में आ जाए माइनस, ए माइनस बी आ जाए, ए माइनस बी हो गया, इसका जो स्केयर होगा वो बनेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab। जस्ट यहाँ पे साइन चेंज होना, जो यहाँ पे चेंज होगा तो बाकी वही रहेगा। यहाँ पे दरमियान में प्लस है, आपने दरमियान वाला साइन देख लिया और फार्मूला लगा देना है। -2 का स्केयर मीन ए का स्केयर और बी का स्केयर आएगा यहाँ पे हमारे पास और दरमियान में है +2 फार्मूले का। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है जी और सेकंड वैल्यू हमारे पास है 3 अयोटा, ये हमने पुट कर दी। बटे में हमारे पास 1 प्लस अयोटा, इसको एज इट इज रहने दें, इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई करते हैं जी हम। ये हो जाएगा 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 9 अयोटा स्केयर और इनको मल्टीप्लाई करेंगे सारे नंबर्स को, 3 to 6 और 6 to 12 हो जाएंगे और ये -7 मल्टीप्लाई होकर -12 अयोटा बन जाएगा। बटे में 1 प्लस अयोटा और यहाँ पे ये आएगा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, ये 4 + 9 इंटू -1 हो जाएगा और माइनस के 12 अयोटा ये वाली एज इट इज आए और ये 1 प्लस अयोटा हो गया। और इस जगह पे हम आते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास ये 4
-9 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 और प्लस माइनस माइनस हुआ, -9 होकर -12, -12 अयोटा हमारे पास आगे मौजूद है, और 1 प्लस अयोटा ये वाला आ गया। ये हो जाएगी, ये प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस के 5 हो जाएंगे, -12 अयोटा आ जाएंगे, और ये हो जाएगा 1 प्लस अयोटा। अब ये बनी हमारे पास उस फॉर्म में जो पिछला क्वेश्चन था। अब हम इसके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें बटे वाली वैल्यू से, ऊपर साइन चेंज करके, इसका मतलब है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका अयोटा का साइन चेंज करके डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी, -5 मल्टीप्लाई होगा -5 -12, इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना है इसने, और इसके बाद ये वाली वैल्यू एक प्लस में एक माइनस में दोनों का स्केयर बना दें, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि दोनों का स्केयर आएगा, क्योंकि एक प्लस में वैल्यू पड़ी है, एक माइनस में वैल्यू पड़ी है। इसके बाद है जी ये -5 है, जो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 1 माइनस योटा के साथ, इस तरह -12 योटा ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस योटा के साथ, और बटे वाली वैल्यू 1 का स्केयर 1 होता है, योटा स्केयर -1, इसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे हमने, ठीक है। और इस यहाँ पे आ जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई होगा -5 हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको बाकी क्वेश्चन इसका इस जगह पे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, और ये मैं रब कर रहा हूँ इसकी स्टेटमेंट, और यहाँ पे हमारे पास स्पेस बन जाएगी। ये आज के -5 अगर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा -5, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, योटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा +5 अयोटा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होना है इसलिए, तो ये हो जाएगा -12 अयोटा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएंगे +12 अयोटा का स्केयर, क्योंकि ये अयोटा और अयोटा मिलके स्केयर बन जाएंगे। बटे में हमारे पास इसके जो वैल्यू पड़ी है 1 और 1, ये 1 माइनस माइनस प्लस होके 1 यहाँ पे हमारे पास आ गया। इसके बाद है जी -5, और ये वाला ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का आता है, माइनस का 12 में से 5 माइनस के 7 अयोटा, प्लस के ये वाली अगला 12 और अयोटा की वैल्यू है -1, ये 1 + 1 अब 2 कर देंगे इसको, -5 -7 अयोटा, और ये प्लस माइनस हुआ, माइनस का 12 बटे में आ जाएगा 2 इसके, और ये बन गया जी हमारे पास -5 और ये माइनस के 12, ये हो जाएंगे माइनस के 17, और ये -7 अयोटा और बटे में इसके 2 है, ये वाला -17 इसके बटे में भी 2, ये वाला, और आगे -7 अयोटा इसके बटे में भी 2 है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास a और b योटा की फॉर्म में आ गई, ये देखिए रियल नंबर इसके साथ योटा है, ये उस शेप में हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड क्वेश्चन था ये वाला, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 5 का जी हम करते हैं पार्ट नंबर 3, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं जिसका क्या आंसर आता है। हम इसका आंसर रियल नंबर a + b योटा की फॉर्म में निकाल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा चल रहा है, जिसमें हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना जी, अयोटा ओवर 1 + अयोटा। पार्ट नंबर है इसका 3, ये है जी अयोटा ओवर 1 + अयोटा, ये इस शेप का आंसर है। अब इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें निकालना है जी। क्या करना है जी, वही सारा कुछ सेम प्रोसेस है कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस योटा, और बटे में भी 1 माइनस योटा से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये योटा इनके साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 1 माइनस योटा, ऐसे लिखेंगे, ये एक प्लस में एक माइनस में वैल्यू दोनों का स्केयर बन जाएंगे, जो मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया हुआ है। इसके बाद ये योटा अंदर मल्टीप्लाई होकर ये योटा जगह पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये जब उससे मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस हुआ माइनस, और ये योटा का हो जाएगा स्केयर, यहाँ पे हो जाएगा 1, और ये योटा का स्केयर हो जाएगा -1, ये माइनस पहले से था यहाँ पे हमारे। इसके बाद ये योटा आ जाएगा, और ये योटा का स्केयर -1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, 1 + 1 हो जाएगा ये वाला 2, और ये हो जाएगा योटा माइनस माइनस +1 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 2। अब यहाँ पे हमारे पास है ये दोनों प्लस में वैल्यू है, अब इसको इधर या इसको उधर लिख दें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप योटा ओवर 2 + 1/2 लिख दें, और ये वाली वैल्यू में अब एक्सचेंज कर देता हूँ, 1/2 इधर कर देता हूँ, और अयोटा ओवर 2 इधर कर देता हूँ, तो दोनों प्लस की वैल्यू, तो ये वाला इसका आंसर है इस पार्ट का। तो इसका नेक्स्ट देखते हैं जी, कौन सा दिया है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इसका पार्ट नंबर 4 है, वो हम देखते हैं वो कौन सा है जी, उसका क्या प्रोसेस है, उसका किस तरह से हमने सॉल्व करना है। 4 + 3 अयोटा का स्केयर है जी, 4 + 3 अयोटा, और इसका है स्केयर, और बटे में है हमारे पास 4 - 3 अयोटा, 4 - 3 अयोटा, ये है जी वैल्यू हमारे पास 4 + 3 अयोटा का होल स्केयर है, और 4 - 3 अयोटा जी, ये वाली वैल्यू हमारे पास। अब हम जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया है, अभी सेकंड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ऐसे है, इसका स्केयर ओपन करें जी, पहले a का स्केयर हो जाएगा
फिर बी का स्केयर हो जाएगा, फिर 2 फार्मूले का आएगा, ए वैल्यू भी लिखी जाएगी और बी वैल्यू भी इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखी जाएगी। बटे में हमारे पास 4 माइनस 3 होता है, एज इट इज लिखा जाएगा। 4 का स्केयर 16 होता है और 3 का स्केयर 9 होता है, योटा 7 है तो उसका भी स्केयर बन जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 और 12 2 24 हो जाएंगे और ये योटा 7 इसके आ जाएगा एज इट इज। ये हो जाएगा 4 माइनस 3 अयोटा, ये हो जाएगा 16 और ये 9 हमारे पास है और योटा स्केयर की वैल्यू है -1 और प्लस के 24 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस इसने माइनस कर देना, ये वाला साइन, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 प्लस के 24 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। अब यहाँ पे हम इसका जो बनेगा ये आ गया जी हमारे पास 16 प्लस माइनस माइनस हुए, साइन बड़ी वैल्यू का, इसमें से 9 माइनस कर दे तो जस्ट हमारे पास कितने बन जाएंगे 7 प्लस 24 अयोटा और बटे में है 4 माइनस 3 अयोटा। अब नेक्स्ट इसका जी इस साइड पे हम क्वेश्चन बाकी इसका सॉल्व करते हैं। ये है जी 7 प्लस 24 अयोटा और बटे में हमारे पास 4 माइनस 3 अयोटा। ये देखिए उस शेप में आ गया जैसे पहले हमारे पास था। अब इससे कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 4 प्लस 3 अयोटा और ये आ जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करना आपने, 7 प्लस 24 अयोटा को मल्टीप्लाई कर देना आपने 4 प्लस 3 अयोटा के साथ। और ये वाले जो है दो स्केयर है, 4 का भी स्केयर बनेगा क्योंकि दोनों वैल्यू वैसी लिखी वो फार्मूले के मुताबिक ही, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। ये 7 मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 3 अयोटा के साथ और प्लस 24 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 3 अयोटा के साथ। और बटे में हमारे पास इसकी आ जाएगी 4 4 16 हो जाएंगे प्लस के 9 अयोटा स्केयर हो जाएंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पे उस जगह पे ये स्पेस बनाते हैं जी, हमारे पास एक स्पेस कम है, क्वेश्चन लेंथ ही है। ये अगर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है जी, यहाँ पे हमने 28 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 3 के साथ 21 अयोटा और ये आ जाएगा 24 4, इसको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। अब हमारे पास 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 24 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा 96 ये 24 ये 4 से मल्टीप्लाई और साथ ही योटा के 96 ये वाला और 24 को अब 3 से हमने मल्टीप्लाई करना है, 24 मल्टीप्लाई 3 ये इसका आ जाएगा 72। बटे में हमारे पास ओवर में वैल्यू हमारे पास 16 है प्लस 9 है, योटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दी मैंने। 28 है ये वाला जी हमारे पास, ये 28 था, इनको हमने ऐड करना है। 21 है 96, 96 प्लस 21 हम इसको करते हैं जी, इसका आंसर क्या आता है 96 प्लस 21, ये आ जाएगा प्लस 117 अयोटा और प्लस का 72 वो वाला जो हमारे पास है 72 और इसके साथ अयोटा, इसका स्केयर भी आना है। सॉरी ये मिस्टेक हो गई थी, 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया 72 आया और साथ इसका अयोटा भी आना है। 24 मल्टीप्लाई 3 जी 72 और अयोटा अयोटा का स्केयर हो गया। ये योटा स्केयर की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1 और बटे में हमारे पास है 16 प्लस माइनस के 9, 28 है प्लस के 117 अयोटा है और ये हो जाएगा -72 ओवर 16, इसमें से माइनस कर देंगे, 16 में से 9 माइनस हमने कर देने हैं तो पीछे 7 हमारे पास ये बच जाएगा। अब 28 है यहाँ पे हमारे पास, ये 72 है, इसको सिंप्लीफाई करें जी हम, 28 माइनस 72 क्योंकि प्लस माइनस से प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी रकम का आता है, -44 प्लस 117 अयोटा ओवर 7। अब ये जो -44 है इसके बटे में भी 7 मौजूद है, ठीक है, और ये जो दूसरी वैल्यू है 117 अयोटा इसके बटे में भी 7 मौजूद है। ये देखिए हमारे पास a प्लस बी योटा की फॉर्म में आ गई, इसके साथ योटा इसके साथ योटा नहीं है, ये इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं जी अगला। यहाँ पे इसके आंसर में कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वो करेक्शन में कर देता हूँ। यहाँ पे इस जगह पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे कर दिया प्लस, ये माइनस ही आना है, यहाँ पे इस जगह पे भी माइनस आना है, ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस और माइनस होकर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएंगे 25 और यहाँ पे ये 25 बनना है जी। ये मिस्टेक हो गई थी, रियली सॉरी, 25 इधर आएगा और यहाँ पे भी 25 आएगा, ये इसका आंसर है जी, करेक्ट आंसर ये इसका करेक्ट आंसर है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका हम 6 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कहते हैं जी Z1 दिया, उन्होंने वैल्यू दी हुई उन्होंने हमें, कहते हैं इफ Z1 2 प्लस अयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अयोटा,
और z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अयोटा, देन वेरीफाई दैट z1 इंटू z1 और बार इसके ऊपर वैल्यू दी हुई है, प्रूव करना है जी हमने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में हमने इसका आंसर निकालना है जी। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यूज दी हुई हैं, वैल्यू को उठा के जस्ट हमने उसके अंदर पुट करना है और उसका आंसर निकालना है हमने। देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है जी, हमें उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम इसका आंसर निकालते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ z1 इज इक्वल टू गिवन वैल्यू हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है गिवन वैल्यू, जिसमें हमारे पास z1 है, z2 है, z3 है, तीनों की वैल्यू हम जस्ट पुट कर लेते हैं और जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो हम लिख लेते हैं। जब बुक आप लोगों के पास आएगी तो आप सारी स्टेटमेंट वहां से देख लीजिएगा, मैंने रीड कर दी है एक बार। ये हमारे पास है जी z1 2 प्लस अयोटा, 2 प्लस अयोटा, और z2 है हमारे पास z2 की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस 2 अयोटा, यानी कि 3 माइनस 2 अयोटा, एंड z3 है हमारे पास z3 है 1 प्लस 3 अयोटा, 1 प्लस 3 अयोटा, और प्रूव हमने करना है z बार इंटू जी बार ओवर z। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, z बार इंटू जी बार ओवर z। ये जी 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तीनों z हमारे पास मौजूद हैं। और इसको ये 3 है जी यहाँ पे, सॉरी ये 3 है इस जगह पे और यहाँ पे 2 है, ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे आंसर रॉन्ग भी हो सकते हैं। अब हमने इसको, इसकी रिक्वायरमेंट है, कहते हैं a प्लस बी योटा की फॉर्म में इसका आंसर निकालें। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने वैल्यू दी, z1 की वैल्यू दी 2 प्लस योटा, और z2 की वैल्यू ये दी 3 माइनस 2 योटा, z3 की वैल्यू ये दी और ये वैल्यू दे दी हमें उन्होंने, क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के दे दी हमें। उन्होंने पूछा कि कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, इसको सिंप्लीफाई करें और इसका आंसर इस फॉर्म के अंदर आना चाहिए। वैल्यू पुट करते हैं जी हम, पहले इसके हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब आपको पता है इसके साइन चेंज करने होते हैं। जी बार z1 है, यहाँ पे z1 का कॉन्जुगेट आएगा 2 माइनस अयोटा, ठीक है। z3 का कॉन्जुगेट आएगा हमारे पास 1 माइनस 3 अयोटा, क्योंकि अयोटा का साइन चेंज होना है, और बटे में है z2, ये z2 एज इट इज है, इसके ऊपर बार का साइन मौजूद नहीं है। अब इसको ऊपर वालों को पहले मल्टीप्लाई कर दें जी, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3 अयोटा के साथ, ये माइनस का योटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 3 योटा के साथ, और बटे में आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 योटा। इस जगह पे इसका आंसर लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 2 1 2 हो गया, माइनस 3 2 6 अयोटा हो गया। ठीक है, अब ये अयोटा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ माइनस अयोटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 3 अयोटा का स्केयर हो गया हमारे पास, क्योंकि अयोटा स्केयर है, और बटे में हमारे पास 3 माइनस 2 अयोटा, ये हमने एज इट इज लिख दिया। ये 2 है, माइनस माइनस हुआ प्लस, साइन आएगा माइनस का, 6 और 1 हो गया 7 अयोटा आ जाएगा, ये प्लस का 3 है और अयोटा स्केयर की वैल्यू है -1। ठीक है, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1, यहाँ पे बटे में 3 माइनस 2 अयोटा का अयोटा जी, अयोटा ये वाला 3 माइनस 2 अयोटा, ये जी ये आ गया हमारे पास 2 माइनस 7 अयोटा, ये हो जाएगा माइनस का 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 3 माइनस 2 अयोटा ऐसे ही आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -1 आएगा, -7 ये हो जाएगा 7 अयोटा, और ये हमारे पास है 3 माइनस 2 अयोटा। ये जी प्लस माइनस हुआ, रियल वैल्यू -1 बना, और माइनस का 7 अयोटा, और ये 3 माइनस 2 अयोटा हो गया। अब ये हमारे पास फॉर्म में आ गया कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कंजुगेट से, और उसी से हम इसको डिवाइड करेंगे जो बटे के अंदर हमारे पास वैल्यू मौजूद है। ये मैंने बताया था कि इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, मतलब इसका जो है साइन चेंज कर देना आपने, माइनस है तो प्लस करके मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया योटा वाला साइन, -1 मल्टीप्लाई हो गई सारी वैल्यू के साथ 3 प्लस 2 योटा के साथ, और ये हो जाएगा -7 योटा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 3 प्लस 2 योटा के साथ। इसी तरह ये एक प्लस में एक माइनस में वैल्यू, वो फार्मूला जो मैंने आप लोगों को बताया इसके ऊपर अप्लाई करें, 2 स्केयर बन जाएंगे आपके। ये -1 मल्टीप्लाई होकर -3 होगा, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2 योटा बन जाएंगे, ये मल्टीप्लाई होकर माइनस के 21 हो जाएंगे, और ये योटा आ जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा 14 अयोटा, और अयोटा इसका हो जाएगा स्केयर, बटे में ये 9 हो जाएगा, और ये माइनस ये 4 स्केयर हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 होता है योटा का स्केयर, ये बन गया। नेक्स्ट है जी हमारे, और बाकी हम इसका पार्ट इस साइड पे करते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी जगह मौजूद है, इस जगह पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी क्वेश्चन को। ये आ जाएगा जी हमारे पास -3
अयोटा अयोटा को प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ना, 21 और 2 होता है 23, माइनस के 23 अयोटा साथ आ जाएगा हमारे पास। ये अयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ये हो जाएगा प्लस का 14 क्योंकि -1 यहाँ पे इसकी जगह पे पुट होना है, ये हो जाएगा 9 और ये प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1 पुट होनी है यहाँ पे। इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये बनेंगे 11 क्योंकि इसमें से 14 में से 3 माइनस हुआ तो माइनस के 23 अयोटा और बटे में आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा यहाँ पे। 11/13 माइनस 23 अयोटा ओवर 13, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इसका आंसर a प्लस बी फॉर्म में आ गया हमारे पास। a रियल नंबर है, b इसका इमेजिनरी पार्ट जो अयोटा वाले के साथ है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसका वो क्या दिया हुआ है, लास्ट वाला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो मॉडुलस वाला हमने टॉपिक पढ़ा था ये वो यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। मॉडुलस क्या होता है ये मैं आप लोगों को पहले इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ इस एक्सरसाइज के शुरू करने से पहले। अब हम जस्ट इस पे अप्लाई करेंगे और इसके आंसर निकालेंगे कि मॉडुलस के आंसर कैसे निकालने जी हमने। इसमें हमारे पास उन्होंने वैल्यूज दी हुई है, जी1 की वैल्यू दी हुई है उन्होंने, हमारे पास जी1 है, गिवन वैल्यू क्वेश्चन नंबर है 7, गिवन वैल्यू जी1 जो है हमारे पास है वो मौजूद है 2 + 7 अयोटा की इक्वल 2 + 7 अयोटा, और जी2 जो है इसकी वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट्स 5 -5 + 3 अयोटा, -5 + 3 अयोटा, ये वैल्यू है जी1 की और जी2 की। और कहते हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास नीचे जो दिया हुआ उसमें है 2 × जी1, 2 × जी1 -4 × जी2, और ये मॉडुलस का साइन लगा हुआ है यहाँ पे हमारे पास। ये जी फाइंड करना है, ये वैल्यू है, ये दी हुई है, ये क्वेश्चन है, जी इसके अंदर पुट करना है। ये जो साइन है मॉडुलस का है जो मैं आप लोगों को बताया था, मॉडुलस वो वैल्यू उसकी पुट करते हैं जी हम। यहाँ पे 2 है जी हमारे पास, जी1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 7 अयोटा, और माइनस का 4 है, और जी2 की वैल्यू है हमारे पास -5 + 3 अयोटा। मॉडुलस साइन आपने एज इट इज लगा देना, इनको मल्टीप्लाई करना है जी आपने। यहाँ पे 2 to 4 हो जाएगा, ये हो जाएंगे 7 to 14 अयोटा, ये मल्टीप्लाई होके प्लस के 20 हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई होके माइनस के 12 अयोटा बन जाएंगे। मॉडुलस साइन आपने एज इट इज लगा देना है। 4 और 20 ये हो जाएंगे 25, और प्लस के 20 इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये प्लस का 2 अयोटा बनेगा। मॉडुलस हम अब इसका फाइंड करने जा रहे हैं जी। वो क्या होता है इसका मैं फार्मूला लिख चुका हूँ पहले, आप लोगों को बता चुका हूँ पीछे। ये जो ये इसका फार्मूला, इसको प्रूव भी हमने किया हुआ है। पहली वैल्यू ए और दूसरी वैल्यू हमारे पास बी है, इसकी वैल्यू जस्ट पुट करें। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 25 का स्केयर है, एंड प्लस अयोटा को नहीं छेड़ना, अयोटा के साथ वाली वैल्यू का आपने स्केयर ले लेना है, ये 2 का स्केयर आ जाएगा। 25 होता है 625 का स्केयर, और ये 4 हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएंगे आपके पास, सॉरी ये 25 नहीं है, दिस इज द 24, 24 बनेगा, और ये 24 का हमें स्केयर लेना है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई है लिखते हुए। 24 का स्केयर क्या आएगा जी हमारे पास, 24 का जो स्केयर है हमारे पास 576 है, और 576 में प्लस 4 हुए तो ये बन जाएंगे आपके पास 580। 580 का आपने अंडर रूट ले लेना है क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट मौजूद है। 580 का अंडर रूट ये बनेगा आपके पास 2 × 145, ये इसका आंसर है। ये सेकंड क्वेश्चन है इसका, जिसमें दिया हुआ है 3g1 प्लस 2g1, और इसके ऊपर बार है, इसका मॉडुलस हमने निकालना है। 3g1 प्लस 2g1, 3g1 2g1 और z के ऊपर बार है। बार का मतलब यहाँ पे कंजुगेट है, वैल्यू वही हमने इसमें डालनी है, ये वाली वैल्यू जो यहाँ पे दी हुई है z1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 3 के साथ मल्टीप्लाई होना है, 2 + 7g 7 अयोटा प्लस 2 × 2 + 7 अयोटा, जी की वैल्यू पुट करनी। इसके ऊपर बार का निशान आप लोग लगा दें, इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट लेना है जी हमने। अभी कॉन्जुगेट लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें साथ, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 21 अयोटा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा पहले तो इसका बार ले लें, इसका कॉन्जुगेट ले लें, 2 - 7 अयोटा। इसका बार का मतलब होता है कि इसका कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट का मतलब होता है इसका साइन चेंज करना अयोटा का। मॉडुलस साइन हमने लगा दी, ये 2 अंदर अब मल्टीप्लाई हमने करना है। इसका यहाँ पे 6 है प्लस 21 अयोटा है यहाँ पे, और ये 2 4 हो जाएगा, ये माइनस
ये हो जाएगा 7 to 14 और अयोटा। ये जी इसका अब हमने मॉडुलस फाइंड करना है, योटा को योटा के साथ सिंप्लीफाई कर दें, दूसरी कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट के साथ आपने ऐड कर लेनी है। 6 और 4 हो गए 10, 21 में से 14 माइनस आपने कर देना, 21 माइनस 14 यहाँ पे लिख ले जी, ये हो जाएंगे 11 में से 4 गया तो 7, 7 बचे जी यहाँ पे, और ये प्लस के 7 आएंगे, 7 अयोटा। इसका मॉडुलस आपने लेना है जी, वो मैंने बताया था आपको कि ये फार्मूला लिखा हुआ है हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ले लें, 10 का भी स्क्वायर आएगा और 7 का भी स्क्वायर आएगा अयोटा के जो साथ, फिर इसके ऊपर अंडर रूट है। तो जी इस साइड पे बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू हम लिखे है ना देंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन के अंदर ये वाली यूज होनी है वैल्यू। ये जी हमारे पास आ गया 100, 100 वो बना और वही साथ वाला बना 49, और इसके ऊपर अंडर रूट है 149, ये हो जाएगा हमारे पास 149, और इसका हम लेते हैं जी अंडर रूट, अंडर रूट 149, इसका जी अंडर रूट नहीं है, यही बनता है इसका, मजीद ये सोल्व नहीं होता। ये इसका है जी माइनस, इसको रब करते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं जिसका क्वेश्चन। -7 पार्ट नंबर 3, -7z -7z2 है, और प्लस है जी हमारे पास 2z2, और इसके ऊपर बार है, इसका मॉडुलस हमने लेना है जी, -7z2 + 2z2 के ऊपर है बार। ये जी ये हमारे पास वैल्यू मौजूद है, हम इसका लिखते हैं जी -7 × 2z2 के साथ, z2 हमारे पास ये वाला, -5 + 3 अयोटा है जी, +2 है, और z2 की वैल्यू ये वाली -5 + 3 अयोटा, और इसका कॉन्जुगेट भी हमने लेना है। यहाँ पे आएगा जी -7 मल्टीप्लाई होकर प्लस के 35 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 21 अयोटा बन जाएंगे, ये मल्टीप्लाई होकर माइनस, अभी 2 बाई रखते हैं जी हम इसको, 2 बाई रखेंगे, ये प्लस के 2 बाई हैं, और ये इसका कॉन्जुगेट लेंगे, -5 और -3 अयोटा बनेंगे, सिर्फ जस्ट ये वाला साइन चेंज हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास ये बन जाएगा मॉडुलस 35 -21 अयोटा हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई होकर माइनस के 10 अयोटा बन जाएंगे, सॉरी माइनस के 10 बन जाएंगे, और ये प्लस माइनस माइनस होकर 3 to 6 अयोटा बन जाएंगे। यहाँ पे जी हमारे पास 25 आएगा, और ये वाला जी 25 हो गया, अब 35 में से 10 माइनस हुए तो ये माइनस माइनस हुआ, प्लस साइन आएगा, माइनस का 27 हो जाएंगे अयोटा के। इसका मॉडुलस ले लें, 25 का स्क्वायर होगा, और प्लस में -27 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका अंडर रूट ले लेना है जी। यहाँ पे हम इसको देखते हैं जी, क्या इसका आंसर बनता है। 25 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास है 625, और प्लस 27 का जो स्क्वायर है वो हम देखते हैं क्या बनता है जी, हमारे पास 27 का स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास 729, अंडर रूट है इसका, और इसमें हम प्लस करते हैं 625 + 729, ये बन जाएगा 1354, ये इसका आंसर है। 1354 का वो आंसर नहीं आता, आगे सॉल्व नहीं होता, तो जस्ट ये इसका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी। इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसका लास्ट पार्ट ये चल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं जी। पार्ट नंबर 4 के अंदर उन्होंने दिया हुआ है जी z1 + z2 का क्यूब है जी। पार्ट नंबर है इसका 4, z1 + z2 मॉडुलस, और इसका क्यूब है जी, इसका इस वैल्यू का बाद में इसका मॉडुलस भी लेना है। z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 + 7 अयोटा, ये वाली वैल्यू पुट की, +2 z2 जो है ये है हमारे पास -5 + 3 अयोटा, इसका हमने मॉडुलस लेना है, और इस सारे के ऊपर जो है ना हमारे पास क्यूब पड़ा है, 2 + 7 अयोटा, और ये हो जाएगा -5 + 3 अयोटा, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और सारे के ऊपर वैल्यू क्यूब है, और इसका हमने मॉडुलस भी फाइंड करना है। ये हो जाएगा, ये माइनस के 3 बनेंगे, ये वाले प्लस माइनस हो गए, कांस्टेंट वैल्यू ये हो जाएंगे 10 + के 10 अयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर क्यूब वैल्यू मौजूद है, और बाई इसका मॉडुलस भी हमारे पास है। यहाँ पे आप इसको देखें तो इसका क्यूब का फार्मूला आपने लगाना है जिसको, वो फार्मूला ये है हमारे पास, a + b का जो क्यूब होता है वो बराबर होता है a³ b³ + 3ab × a + b। ये जी हमारे पास इसका क्यूब का फार्मूला। अगर माइनस आ जाए तो सारे साइन माइनस के होते हैं। इस पे ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करें जी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हमारे पास -3 है, इसका क्यूब आएगा पहले,
प्लस 10 अयोटा का क्यूब आएगा हमारे पास, प्लस 3 फार्मूले का है, पहली वैल्यू है और दूसरी वैल्यू है हमारे पास, और पहली वैल्यू है प्लस दूसरी वैल्यू हमारे पास एज इट इज लिखी जाएगी। अब यहाँ पे इसका क्यूब -27 बनेगा और प्लस ये 1000 बनेगा और ये क्यूब आएगा इसके साथ 10 की पावर 3 जो 1000 की इक्वल होता है, योटा की वैल्यू 3 आनी है। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 90 अयोटा आएंगे। ये -3 + 10 अयोटा बनेगा यहाँ पे, क्योंकि 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 90 हो गए। -27 और प्लस के 1000 जो है, और ये अयोटा और अयोटा स्क्वायर मैंने लिख लिया क्योंकि यहाँ पे क्यूब वैल्यू में पड़ा था। इसको मल्टीप्लाई अंदर मैं कर रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है और 93 से मल्टीप्लाई होगा 270 हो जाएगा और अयोटा साथ आ जाएगा, और ये 10 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -900 और अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पे -27 है यहाँ पे और अयोटा का स्क्वायर -1 होना है, इसने इसको माइनस कर देना है, 1000 माइनस अयोटा बन जाएगा, और ये है प्लस के 270 अयोटा और माइनस, और ये भी हो जाएगा प्लस 900 क्योंकि इसके साथ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने पुट कर देनी। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी मजीद, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अयोटा वाले 2 नंबर है, इसको सिंप्लीफाई करें और विदाउट अयोटा 900 में से माइनस करें जी, ये वाला 27 -27 हो जाएगा 900 में से, और ये आ जाएगा 873, और ये प्लस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 में से हमने माइनस कर देना है 270 को, ये अयोटा वाली है, ये आ जाएगा 730 अयोटा के साथ। अब ये जी इसका मॉडुलस साइन साथ लगाना था, सॉरी मैं भूल गया, आपने साथ साथ मॉडुलस साइन भी इसका लगा लेना है। अब हम इसका लेते हैं जी स्क्वायर, 873 का स्क्वायर ले लेना है आपने और प्लस 730 का आपने स्क्वायर ले लेना है और इसके ऊपर है अंडर रूट। अब यहाँ पे 873 जो है इसका स्क्वायर हमने लेना है, वो बनेगा जी आपका 762129 876 का, और यहाँ पे अगली जो वैल्यू है ये है 730, इसका आपने स्क्वायर ले लेना है, ये बनेगा आपका 532900। इन दोनों को आप लगे कर लेना है ऐड और बाद में इसको आपने इसका ले लेना जजर रूट। 7762129 प्लस होना है जी 532900 में 762121 और 29 प्लस 532900 इनको ऐड किया तो ये बना 1295029, इसके ऊपर अंडर रूट है और इसको अंडर रूट हमने फाइंड करना है कैलकुलेटर से, तो इसका अंडर रूट आपने लेना है साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो 109 और 109 आपका अंडर रूट में इंटू अंडर रूट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था जी आपका लास्ट वाला पार्ट, ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 में हम मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।